सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर देवी प्रसाद, सह आचार्य हिंदी, सेठ नंद किशोर पटवारी, राजकीय महाविद्यालय निमका थाना। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आदिकाल एवं भक्तिकाल में शामिल भक्तिकालीन कवयित्री मीराबाई के पदों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। पिछली कक्षा में हमने मीराबाई के प्रथम पद पर चर्चा की थी। आज हम मीराबाई के द्वितीय पद यानी हमारे पाठ्यक्रम की दृष्टि से द्वितीय पद पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने मीराबाई के पद मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई उस पर चर्चा की थी और आज हम आली महाने लागे वृंदावन नीक इस पद पर चर्चा करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस ऑनलाइन कक्षा में पढ़ाए जाने वाले पदों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो आइए चर्चा करते हैं इस पद पर। तो पहले इस पद को हम पढ़ते हैं और उसके पश्चात इसकी व्याख्या को समझेंगे। आली माने लागे वृंदावन नीक, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी को, निर्मल नीर बहत जमुना में भोजन दूध दही को, रतन सिंहासन आप विराजे मुकट धर्यो तुलसी को, कुंजन कुंजन फिरत राधिका शब्द सुनत मुरली को, मीरा के प्रभु गिरधर नागर भजन बिना नरफी को। प्रस्तुत पद हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित कवयित्री मीराबाई के पदों से लिया गया है। यह पद मीरा मुक्तावली में संग्रहित है। इस पद का भावार्थ जानने से पहले हम कुछ कठिन शब्दार्थ पर चर्चा कर लें। आली सखी, महाने हमें, लागे लगता है, वृंदावन वृंदावन, नीकव अच्छा, घर घर में, ठाकुर यहाँ पर ठाकुर से भगवान से है, दर्शन गोविंद जी का, गोविंद जी गोविंद, नीर पानी, रत्न सिंहासन रत्न जड़ित सिंहासन, विराजे विराजमान है, फिरत फिरना, फीको फीका। मीराबाई प्रस्तुत पद में कहती हैं अपने किसी सखी से चर्चा करते हुए कि ये जो वृंदावन है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आली महाने लागे वृंदावन नीक, हे आली, हे सखी, हे सहेली, मुझे वृंदावन बहुत ही सुहावना लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। घर घर ठाकुर, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी को। यहाँ पर घर घर में तुलसी और भगवान की पूजा होती है। प्रत्येक घर में तुलसी और भगवान की पूजा होती है और दर्शन गोविंद जी को, और प्रतिदिन श्री गोविंद देव जी के दर्शन होते हैं। निर्मल नीर बहत जमुना में भोजन दूध दही को। मीरा कहती हैं कि मुझे वृंदावन अच्छा लगता है, सुहावना लगता है। और सुहावना क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर घर घर में तुलसी और ठाकुर की पूजा होती है और प्रतिदिन गोविंद देव जी के दर्शन होते हैं। और यहाँ यमुना में
शीतल निर्मल जल प्रवाहित हो रहा है। यमुना में यानी वृंदावन के पास में ही जो यमुना नदी है उसमें निर्मल जल की धारा प्रवाहित होती रहती है। भोजन दूध दही को, और यहाँ पर भोजन जो है वो दूध और दही का भोजन है। दूध दही का भोजन प्रतीक है कि यहाँ पर सभी संपन्न हैं। कोई भी व्यक्ति उदर पूर्ति के लिए भटकता नहीं है। यहाँ पर सभी को अपने जीवन यापन के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता है। रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरे तुलसी को, और वह रत्न जड़ित सिंहासन पर स्वयं विराजमान है। स्वयं विराजमान है। स्वयं कौन? श्री कृष्ण। रत्न जड़ित सिंहासन पर स्वयं श्री कृष्ण विराजमान है। रत्न सिंहासन, रत्नों से जड़े हुए सिंहासन पर श्री कृष्ण विराजित हैं। मुकुट धरे तुलसी को, तुलसी का मुकुट धारण करके आप वहाँ पर विराजे हुए हैं। यानी उनके मस्तक पर तुलसी का जो मुकुट है वह शोभायमान रहता है। उनका जो सिंहासन है वो रत्नों से जड़ा हुआ है, और उनकी ये जो छवि है वो बहुत सुंदर लगती है, बहुत शोभायमान लगती है। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, और यहाँ पर कुंजन कुंजन, यहाँ के कुंजों में, कुंज कुंज में जो राधा है वह फिरती रहती है, विहार करती रहती है, विचरण करती रहती है। शब्द सुनत मुरली को, मुरली का शब्द सुनने के लिए। और मुरली का शब्द कैसा है? मुरली का शब्द, मुरली की ध्वनि है वह बहुत ही मधुर है, बहुत ही मनमोहक है। तो इस मनमोहक, इस मधुर ध्वनि को सुनने के लिए यहाँ पर राधा कुंज कुंज में क्रीड़ा विहार करती रहती है। और श्री कृष्ण जो हैं वो जो परम आराध्य हैं, मीरा कहती है कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नरफी को। मीरा कहती हैं कि मेरे तो जो आराध्य हैं वो श्री कृष्ण हैं, वो गिरधर नागर हैं, वो गिरधारी हैं। और फिर अंतिम पंक्ति में कहती हैं भजन बिना नरफी को, भजन के बिना जो मनुष्य है वह फीका है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात मीरा कहती हैं कि मानव का जो जीवन है वो बिना भजन के फीका है, अर्थात नीरस है। यानी बिना ईश्वर के भजन के मानव जीवन नीरस है। मानव जीवन में रस हो, इसलिए ईश्वर का भजन आवश्यक है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नरफी को। मीरा कहती हैं कि मेरे तो आराध्य आप ही हैं, हे श्री कृष्ण, मेरे तो आप ही आराध्य हैं, और भजन के बिना जो जीवन है वह एकदम नीरस है, इसमें कोई रस नहीं है। भजन के बिना मनुष्य के जीवन का कोई महत्व नहीं है। विशेष की दृष्टि से हम विचार करें तो प्रस्तुत पद में मीरा श्री कृष्ण को सब कुछ मानती हुई कहती हैं कि उस ईश्वर, वह जो श्री कृष्ण है वह वृंदावन का वासी है, इसलिए वृंदावन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और
मुझे इस भवसागर से पार करने वाले वे ही श्री कृष्ण हैं। और यहाँ पर मीरा भजन का विशेष महत्व मानती हैं, यानी मनुष्य के लिए भजन का विशेष महत्व है। बिना उस ईश्वर के भजन के मनुष्य का जीवन निस्सार है। प्रस्तुत पद में अनुप्रास और विनोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसी के साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी इस पद में देखने को मिलता है। और प्रस्तुत पद में गेयता और पदमैत्री बहुत ही सुंदर है, यानी प्रस्तुत पद गेय पद है। वैसे मीरा के अधिकतर जो पद हैं वो गेय पद हैं, इनमें गेयता विद्यमान है। तो मैं समझता हूँ आपने इस व्याख्या को बहुत अच्छे से सुना होगा। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद।